हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पूरे C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि पता है आप लोगों को कि आज संडे है प्यारे बच्चों, तो हमने सोचा था कि आज हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने मैथ में परसेंटेज पढ़ लिया है, तो परसेंटेज को मैं चाहता हूँ कि आज एक थोड़ी सी लंबी वीडियो, लगभग जो भी हो, ज़्यादा समय तक हो पाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज हम लोग चाहेंगे कि परसेंटेज का जो हमारा पूरा टॉपिक है उसको हम लोग पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम इसमें परसेंटेज में एकदम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, मतलब कि कह सकते हैं कि पूरी बेसिक्स एकदम शुरू से पढ़ाने का प्रयास करेंगे और शुरू से लेकर ख़त्म करने का भी प्रयास करेंगे। और मैं आशा करूंगा प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को सारी बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी और सभी बच्चे क्लास को पूरा कंटिन्यू तरीके से कर लेंगे। तो मैं कहता हूं कि परसेंटेज का कोई सा भी सवाल आ जाएगा और आप लोग उसको कर ले जाएंगे। तो वादा करता हूं प्यारे बच्चों, अगर आप अपने माता पिता और अपने परिवार के सपनों को लेकर अपने लिए खुद कुछ करना चाहते हैं, अगर आप परसेंटेज अपने आप को पूरे टॉप करना चाहते हैं, तो इस क्लास को पूरी शिद्दत से देखें। सारी बातें छोटी छोटी समझ में आएंगी। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहला हमारा जो है वो परसेंटेज का है। तो परसेंटेज में यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे छोटी सी बात प्यारे बच्चों हमारी है, क्या है? पहली बात तो परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज होता क्या है? सबसे पहली बात, यहाँ इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब आप लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों कि प्रति का मतलब क्या होता है? प्रतिशतता। दो शब्द है हमारे पास, एक तो प्रति है और एक है शतता। प्रति का मतलब क्या होता है? कहेंगे सर जब भी किसी भी, जैसे कि यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है ये बटा, ये जो बटे का चिन्ह होता है इसी को कहते हैं प्रति, इसी को कहते हैं प्रति। शतता का मतलब क्या होता है? कहेंगे सर शतता का मतलब होता है शतक से बना है। शतक का मतलब आप लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों, जब हम लोग क्रिकेट देखते हैं ना तो कहते हैं कि शतक मारा है। शतक मतलब कि 100। शतक का मतलब क्या होता है? 100। आप लोग शताब्दी वर्ष भी सुने होंगे, शताब्दी का मतलब होता है 100। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, शताब्दी का मतलब कहेंगे सर शतक का मतलब, शतता का मतलब तो 100 हो गया, लेकिन प्रति 100, प्रति 100 मतलब हो गया कि यहाँ पर हो जाएगा प्रति 100। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/100, मतलब कि प्रतिशतता का मतलब होता है जहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह मिलेगा वहाँ पर आप लोगों को 1/100 लिखना है। आप लोगों की ये बातें, सारी बातें एकदम अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी कि सर जहाँ पर प्रतिशत होता है उसका मतलब होता है 1/100। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात जो हमारी आती है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं बहुत एकदम नॉर्मल तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग इसको पढ़िएगा, उसके बाद देखिएगा ना, आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा या उससे और भी बड़े बड़े लेवल के जो पेपर हैं उठा के देखिएगा, सारे प्रश्न आप लोग कर पाएंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक पुलिस परीक्षा ही, आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर इसमें परसेंटेज पूछा जाता है तो आप उसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। मेरी छोटी छोटी बातों को बस समझते चलिएगा। चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ से हमको जो पढ़ना है प्रतिशतता में, 1 मिनट रुकिएगा सभी प्यारे बच्चे, फिर हम सारी छोटी छोटी बातों को करते हुए चलेंगे। चलिए देखिए, प्रतिशतता का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने समझ लिया। जैसे कि आप कुछ बातें याद रखनी है प्यारे बच्चों। जैसे अब हमने कहा कि सर प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब कहेंगे सर प्रति मतलब कि 1/100। प्रतिशत का मतलब सर 1/100 होता है। तो 20% जैसे आप लोगों से लिखा है, तो 20% का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? 20% का मतलब होता है 20/100। ध्यान रखिएगा, हम लोगों को पता है सर 20% का मतलब 20/100 कैसे हुआ। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर लिखा है 20%। आप कहेंगे सर 20 तो पता ही है हम लोगों को, लेकिन प्रतिशत का मतलब होता है 1/100।
तो 20 का 1 में गुणा हो जाएगा तो कहेंगे सर 20/100 हो जाएगा। अब यही इसको काट देंगे तो 2 1 का 2, 2 बचे 10। हम लोग 20% का मान 1/5 होता है। मतलब कि कोई चीज़ अगर प्रतिशत में है और आपको पता चल गया कि यह किस में बन गया, कहेंगे सर यह तो हमारा 1/5 किस में बन गया है, कहेंगे सर यह बटा में बन गया है। किस में बन गया है? बटा में। मतलब हम लोग क्या कहते हैं इसको? फ्रैक्शन में। क्या हो गया प्यारे बच्चों? फ्रैक्शन बन गया है, बटा बन गया है। कि हम लोग प्रतिशत को बटा में बदलने के लिए हमने क्या किया, आप देख रहे होंगे कि हमारा प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रतिशत था, प्रतिशत को हम लोगों ने यहाँ पर बटा में बदल दिया। प्रतिशत को हम लोगों ने बटा में बदलने के लिए, प्रतिशत को हम लोग बटा में बदलने के लिए क्या किया, बटा में बदलने के लिए हम लोगों ने 1/100 का गुणा कर दिया। क्या कर दिया प्यारे बच्चों? 1/100 का गुणा कर दिया। जैसे अब हम लोगों को दिया है, चलिए 40%, 40% को आपसे कहेगा कि फ्रैक्शन में बदलिए। फ्रैक्शन का मतलब होता है बटा, बटा मतलब कि जैसे यहाँ पर 1/5 लिखा है। चलिए 40% को कहेंगे फ्रैक्शन में बदलिए तो कहेंगे सर 40 बटे क्या हो जाएगा? 40/100। 40/100 हो जाएगा, 0 0 से कटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो हमारा जो मान आ जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो हमको समझ में आया कि सर यह प्रतिशत था, प्रतिशत को बटा में बदलने के लिए 1/100 का गुणा करते हैं। तो सभी प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे यहाँ से, यहाँ पर नोट कर लेंगे कि प्रतिशत को बटा में बदलने के लिए, प्रतिशत को बटा यहाँ पर लिख लीजिएगा इंग्लिश में फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? 1/100 का गुणा करते हैं। अब प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग तो समझ गए हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर हमने एक चीज़ सीखी कि सर अगर कोई भी चीज़ प्रतिशत में दिया होगा तो हम लोग उसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1/100 का गुणा कर देंगे। लेकिन आप लोगों से यह भी पूछा जाता है कि 1/5 मतलब 1/5 क्या है? कहेंगे सर बटा है। बटा को आप लोगों से कहा जाता है कि प्रतिशत में बदलिए। आप लोगों से पूछा जाता है ना कि बटा को प्रतिशत में बदलिए, तो आप लोगों को क्या करना है? बटा को प्रतिशत में बदलने के लिए कैसे बदलते हैं? चलिए कहेंगे सर 1/5 है, इसको फ्रैक्शन में प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत को में बदलने के ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार इसमें हम लोग 1/100 मतलब 1/100 का गुणा करते थे, अब इस बार हम लोग कितने का गुणा करेंगे? कहेंगे सर 100 का गुणा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, 100 का गुणा करेंगे तो 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 5 0 0, तो 20 में 1 का गुणा हो गया तो कहेंगे सर 20 1 का 20 हो जाएगा। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 20 मान आ गया। कहेंगे सर केवल 20 आया कि 20% आया? मैंने कहा प्यारे बच्चों जब भी हम लोग 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा करेंगे, मैंने कहा 100 का गुणा करेंगे, फ्रैक्शन रहेगा मतलब बटा रहेगा, बटा में 100 का गुणा करके जब भी हम मान निकालेंगे तो हम मान हमारा प्रतिशत में आएगा। मतलब कि 100 में गुणा हुआ रहेगा तो वहाँ पर हमारा जो मान आएगा वह प्रतिशत में आएगा। इस बात को सभी बच्चे समझ पाए होंगे। तो पहली पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर समझा, और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या समझा कि सर बटा को प्रतिशत में बदलने के लिए सारी बातें जिनकी कंप्लीट हो चुकी हैं वो लोग रिवीजन कर लेंगे प्यारे बच्चों। मैं कह रहा हूँ इस बात को समझिएगा, उसके बाद आप उठा के आपके यहाँ जो भी अगर कोई भैया वगैरह तैयारी करते हो ना किसी भी एग्ज़ाम की, जो कंपटीशन एग्ज़ाम जो आगे चल के आप लोग किसी पुलिस एग्ज़ाम की, दरोगा एग्ज़ाम की, या और भी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, वहाँ आप लोग देखिएगा कि इस प्रकार के प्रश्न देखिएगा आप कर पाएंगे। मेरी बात को कह रहे ईमानदारी से, अपने आप से झूठ मत बोलिएगा, ईमानदारी से मेहनत करिएगा, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है प्यारे बच्चों। चलिए बटों को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। मैं यह बात आपसे पूछूँ तो आप लोग तुरंत बता पाएँ, इस बात का ध्यान दें। 100 का गुणा करते हैं, इस बात का ध्यान देंगे। 100 का गुणा करते हैं, तो इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए तो कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। अब यहीं से देखिएगा हम लोगों को यह चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब इसी में नॉर्मल चीज़ें पूछती हैं, कैसे पूछी जाती हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उसको भी मैं बताता चलूँगा, समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों से ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहीं पर मैं आप लोगों से कहूँ कि चलिए 100% है ना, 100% को आप लोग क्या करिए, 100% को फ्रैक्शन में बदलिए।
तो कहेंगे सर यह 100% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और प्रतिशत है तो 1/100 हो जाएगा। तो 100% का मान कितना होता है, कहेंगे सर 100% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/1 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो 100% का मान कितना होता है, कहेंगे सर 1 होगा। चलिए मैं 50% आप लोगों से पूछता हूँ। तो चलिए 50% को फ्रैक्शन में बदलिए। तो कहेंगे सर 50% का मतलब हो जाता है 50 गुणे प्रतिशत का मतलब 1/100। तो जो यहाँ से 1 0 यहाँ से कटा कि 5 दूनी 10, मतलब कि 50% का मतलब हो गया प्यारे बच्चों 1/2। चलिए मैं यहाँ से आप लोगों से पूछता हूँ कि प्यारे बच्चों 25% का मान क्या होगा। तो कहेंगे सर 25 गुणे 1/100। तो 25 1 का 25, 25 चौका 100, मतलब कि 25% का मान होता है 1/4। मैं आप लोगों से प्यारे बच्चों पूछना चाहता हूँ 20% का मान क्या कहेंगे सर। 20% का मान होता है 20 गुणे प्रतिशत की जगह 1/100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 1 का 2, 2 5 10। तो मतलब कि 20% का मान हमारे प्यारे बच्चों 1/5 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमको छोटे छोटे मान जो है वो याद रखने हैं। चलिए तो 20% हो गया। अब यहाँ से हमसे जो भी और मान पूछे जाते हैं, कहा जाता है 50% हो गया, 25% हो गया, 20% हो गया। अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप लोगों से कहा जाता है कि 33 सही 1/3% बताइए। 33 सही 1/3%। यह नॉर्मल तो आप लोग कर पाते हैं, लेकिन अब इसमें आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को करने के लिए आप लोगों को पता होगा कि सर हम सबसे पहले जानते हैं 33 में 3 का गुणा होगा, 33 या 99 होगा। 99 + 1/3 होता है, और यहाँ पर प्रतिशत है हमारा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इसको अभी आप लोगों को तरीका बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे सर 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100/3। और यहाँ पर प्रतिशत लगा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रतिशत लगा है। फ्रैक्शन में है ये तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन प्रतिशत लगा है ना। फ्रैक्शन जब होता है उसमें प्रतिशत नहीं लगा होता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत लगा है। तो प्रतिशत लगा होने का मतलब होता है, कहेंगे प्यारे बच्चों, प्रतिशत जहाँ भी लगा होता है तो उसका मतलब होता है 1/100। यहाँ पर देखिए 100 से कट गया तो प्यारे बच्चों 1/3 आ गया। मतलब कि हमको 33 से 1/3 का मान कितना होता है, 1/3। इस बात को सभी बच्चे समझ पाए होंगे। चलिए यहीं से मैं आगे बढ़ता हूँ और आप लोगों से पूछने का प्रयास करता हूँ। तो 33% का मान होता है 1/3। 25% हो गया, 20% हो गया। चलिए आप लोगों से यहीं पर लिखा मिलता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3। तो कहेंगे सर 16 3 48 और 2 50, मतलब कि हो जाएगा प्यारे बच्चों 50/3%। मतलब कि 50/3। इसको हम लोग प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है। तो कहेंगे सर प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो 1/100 आ जाएगा। तो 1 0 1 0 से कटा, 5 दूनी 10, और आपको पता है ऊपर ऊपर का गुणा हो जाता है, 1 1 का 1 और 3 दूनी 6। मतलब कि 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6। अगला क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोगों से अगला पूछा जाता है 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% का मान कितना होता है। कहेंगे सर 14 7 98 99 100, मतलब कि 100/7%। मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 100/7 गुणे 1/100। 100/7 यह पहले से, तो प्रतिशत का मान 1/100। यहाँ से 100 से कट गया तो प्यारे बच्चों हमारा मान आ गया 1/7। आपसे कहेगा कि 14 सही 2/7% को फ्रैक्शन में बदलिए। देखिएगा यहाँ पर 1/7 आपका मान आ गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहीं पर देखिए अगला प्रश्न हमारा कितना आता है। अगर किसी बच्चे को स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत स्लो पढ़ाने का प्रयास करूंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पर आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब कह रहा है 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, 12 दूना 24, 24 और 1 25, 25/2%। अब कहेंगे प्यारे बच्चों 25/2, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, कहें सर प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो 25 चौका 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस नीचे का गुणा हो जाएगा तो 25% का मान 1/4, सॉरी 12.5% का मान 1/8 हो गया। अब यहीं से आप लोगों से पूछा जाता है सर 12.5% के बाद अगला हमारा आ जाता है 10%। 10% का मान कहेंगे सर 10% का मतलब होता है 10 गुणे 1/100। तो यहाँ पर 0 0 से कट गया तो हमारा 10% का मान होता है 1/10। चलिए 10% के बाद अगला आप लोगों से पूछा जाता है 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11, ऐसे पहले करिएगा कि 11 सही 1/9। 11 सही 1/9 प्रतिशत का मान कितना होता है। कहेंगे सर 11 1 का 11, 11 9 99, 99 1 100, 100/9, 100/9 प्रतिशत लग गया। तो आप लोगों को पता है कि सर 100/9 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100।
यहाँ पर 0 0 से कट गया तो हमारा मान आ गया 1/9। 1/9 आप लोगों को 11 सही 1/9% का मान हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको सभी बच्चे लिखते चलेंगे। अभी इसका यूज क्या है मैं सारी बातें आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ तक आशा करूँगा सभी बच्चे लिख चुके होंगे। 11 सही 1/9 के बाद अगला जो हमारा मान आता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आता है, चलिए चलिए प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा मान आता है 11 सही 1/9% के बाद अगला जो हमारा मान आता है, यहाँ से आ जाता है 9 सही 1/11, मतलब उसी का जस्ट उल्टा आ जाता है। तो 11 99 100। अब हमारा कितना मान आ गया, कहेंगे सर 100/11 गुणे, अब आपको पता है प्रतिशत का मान होता है 1/100, तो 100 से कट गया तो कहेंगे सर 1/11, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाता है 9 सही 1/11% का मान। यह कैसे याद रहेगा, आप लोगों को याद रहेगा तो ठीक, नहीं याद रहेगा तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8 सही 1/3% का मान बताइए। 8 3 24, 24 और 1 25, 25/3% हो गया। तो 25/3% बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 25/3 गुणे प्रतिशत की जगह है 1/100, तो 25 चौका 100, तो 1/12, 1/12। आप लोगों से पूछा जाता है कि 1/12 को प्रतिशत में बदलिए, 1/12 को प्रतिशत में बदलिए। तो पता है प्यारे बच्चों 1/12 को जब प्रतिशत में बदलने के लिए बोलेगा, प्रतिशत में बदलने के लिए बोलेगा तो कहेंगे सर 1/12 प्रतिशत में जाना है तो 100 का गुणा। हमने कहा फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा। अब यहाँ सर आप काट के देख लीजिए कि 2 6 के 12 और 2 50 यहाँ हो गया, 2 3 6, यहाँ पर 25 हो गया। तो आपका मान कितना आ गया, कहेंगे सर 25/3, और 100 का गुणा हो गया है तो प्रतिशत आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा 25/3%। देखिए यहाँ पर 25/3% लिखा है ना, तो 25/3 मतलब 8 से 1/3%। तो ये सारी बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। अब यहीं से आप लोगों से अगला एक मान पूछा जाता है 37.5%। 37.5% का मान कितना होता है, ध्यान देंगे। 37 दूना कितना होगा, कहेंगे 7, 7 दूनी 14 की 4 एक हासिल, 3 दूनी 6 एक 7, 74 हो जाएगा, प्लस 1 यह हो जाएगा बटे 2। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि प्यारे बच्चों परसेंटेज है, तो कहेंगे सर 74 में 1 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, 75/2, और प्रतिशत है तो 1/100 का गुणा हो जाएगा। तो 25 3 75, 25 चौका 100। तो कहेंगे सर ऊपर तो 3 1 का 3 हो गया और नीचे हो गया 8, तो 3/8 किसका मान होता है, 37.5% का मान होता है। 37.5% का मान होता है 3। अब मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ तक कुछ बच्चे आप लोग समझ पाए होंगे। अब यहाँ तक आप लोग कुछ बातें समझ पाए होंगे। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे इस बात को लिख लेंगे। मैं सारी छोटी छोटी बातें आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। सारी यह चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है ना कि आप लोगों को देखिएगा, जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट, जैसे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आप तुरंतों सेकेंडों में सवाल को सॉल्व करेंगे। पढ़ाने के लिए प्यारे बच्चों आप कहीं भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। आवाज़ थोड़ी स्लो होगी क्योंकि यह चीज़ें आपको पता है कि रात में यह क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, मैंने कह दिया पहली बात, लाइव क्लास नहीं है। लेकिन यह चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं देखता हूँ जब लाइव क्लास लेता हूँ तो कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। तो आज संडे है, संडे के दिन कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप रिकॉर्ड हो चुकी है, आप पढ़िए सारी बातें। जो भी डाउट्स, आशा करूँगा कोई डाउट्स आएगा ही नहीं, फिर भी कोई अगर डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको रख दीजिएगा, सारी बातें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। चलिए परसेंटेज में हम लोगों ने यहाँ तक सारी बातें समझ ली। अब कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जो होते हैं आप लोगों से पूछा जाता है कि सर 125% को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, 125% को फ्रैक्शन में बदलिए। चलिए अब मतलब आप लोग समझ जाइएगा फ्रैक्शन में। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, 125 और परसेंटेज का मतलब कहेंगे सर हम लोग जानते हैं 1/100 होता है, बस कुछ नहीं करना है आपको। परसेंटेज की जगह 1/100, 25 से काटिए तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो हमारा कितना मान आ गया 5/4।
कितना मान आ गया प्यारे बच्चों 5/4। चलिए अब इसको कहेंगे सर अगर और कोई तरीका बताइए। चलिए 125% को हम लोग प्यारे बच्चों ज़रा बताइए कि 125 को हम लोग लिख सकते हैं 100% प्लस 25%। यहाँ तक सभी बच्चे कोई दिक्कत नहीं है? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। तो 100% अभी मैं आप लोगों को बताया था कि 100% का मान प्यारे बच्चों 1 होता है। कैसे? चलिए यहाँ पर 100% लिखा है तो 100% बराबर क्या होता है? कहेंगे सर 100 गुणे प्रतिशत है तो 1/100। यहाँ 0 0 से कट गया। तो मैंने कहा था ना कि मान अगर याद रहेगा तो तुरंत कर पाएंगे। सीधा 100% आया, जहाँ भी 100% आए 1 रखिए। चलिए प्लस लगाइए। 25% का मान देखिए अभी मैं जो लिखवाया उसमें हमने 1/4 लिखवाया है। तो चलिए 4 का 4 और 1 5/4। देखिए यहाँ पर आपने 5/4 कर लिया। आपको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपने सीधा लिखा 100 प्लस 25 25% का मान होता तो 1/4 बराबर हमारा आ गया 5/4। यहाँ पर भी मान वही है और यहाँ पर भी मान वही है। चलिए इसका फ़ायदा क्या है मैं सारी बातें आपको बताऊँगा। चलिए अब आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि 150% का मान क्या होगा। तो 150% को आप लोगों को क्या करना है? चलिए 150% को कहेंगे सर 100 प्लस 50 लिख सकते हैं। 100% प्लस 50%। 100% का मान 1 होता है और 50% का मान 1/2 होता है। 2 1 का 2 और 1 3, 3/2। 3/2 हमारा उत्तर आ गया। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहीं से प्यारे बच्चों यहाँ तक तो आप लोग कर ले जाएंगे। कहेंगे सर यह तो सरल है, लेकिन अब कहेंगे सर इससे अच्छा तो वही था। लेकिन जब आप लोगों के सामने प्यारे बच्चों यहाँ से आ जाता है 116 सही 2/3%, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। 116 सही 2/3%। अब इसमें आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि सर 116 में 3 का गुणा करेंगे फिर 2 जोड़ेंगे, इतने में आपका समय ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हमको समय भी तो निर्धारित है हमारी परीक्षा में ना, समय भी निर्धारित हो तो हमको समय से पहले पेपर करना है, तो इसका ध्यान रखेंगे। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर देंगे? सर 116 है, 116 को हम लोग लिख सकते हैं 100% प्लस 16 सही 2/3%। यहाँ तक ध्यान देंगे। 100% प्लस 16 सही 2/3%। कहेंगे सर 100% का मान हमारा होता है 1 और प्लस 16 सही 2/3% का मान देखिएगा हम लोग लिखे हैं 1/6। तो हमारा मान कितना आ जाएगा? 6 का 6 1 7/6। आशा करूँगा देखिए यहाँ पर आप लोग, नहीं तो आप 116 में 3 का गुणा करते फिर 2 जोड़ते फिर 3 से भाग करते, समय लग जाता। तो यहाँ पर देखिएगा तुरंत मान आ गया आपको। 16 से 2/3% का मान अगर आपको याद है तो यहाँ पर आप लोग कर पाएंगे। चलिए तो इस बात से आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। ऐसी जैसी चीज़ों के लिए यहाँ पर आप लोगों को काम देगा। अब यहीं से आप लोगों से पूछ रहा है कि 112 सही 2/3%। चलिए 112 सही 112 सही 1/2, 112 सही 1/2, 112 सही 1/2% का मान। तो कहेंगे सर 112 है तो 112 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कहेंगे सर 100 लिख सकते हैं 100% प्लस 12 सही 1/2%। आप लोग देखिएगा 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112 सही 1/2% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे सर 100% का मान 1 होता है और 12.5% मतलब 12 सही 1/2% का मान आप लोगों को पता है 1/8। अभी मैं लिखवाया 8 1 का 8 1 9, 9/8 आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा आप लोग कितना कम समय में, मात्र 5 सेकंड से कम में आप लोग इसका उत्तर दे पा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें आपसे पूछी जाती हैं जो आप आसानी से कर पाएंगे। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब यहीं से आप लोगों से पूछ लिया जाता है, कहेंगे सर यह तो कर ले जाएंगे, लेकिन आप लोगों से पूछ लिया जाता है 337 सही। चलिए 337 सही आप लोगों से पूछ लिया जाता है 1/2%। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 337 सही 1/2% का मान कैसे याद करेंगे? अब तो आप थोड़ा सा डर गए होंगे। मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों यहाँ पर 337 लिखा है ना, तो 337 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? कहेंगे सर 300 तो पहले लिख सकते हैं 300% प्लस 37 सही 1/2%। चलिए 337 था तो 300 प्लस 37 सही 1/2। चलिए अगर प्यारे बच्चों 100% का मान अगर 1 होता है तो 200% का मान कितना होगा? तो 200% का मान 2 हो जाएगा। तो 300% का मान कितना हो जाएगा? 300% का मान 3 हो जाएगा। तो 300% की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। अगर कुछ बच्चों को यहाँ पर नहीं समझ में आता सर कैसे 3 आया, तो देख लीजिए हम लोग लिख सकते हैं ना 300 और प्रतिशत है तो प्रतिशत की जगह लिख सकेंगे 1/100। 2 0 0 से कटा तो हमारा मान कितना आ गया? 3। तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए तो 300% का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 हो जाएगा प्लस 37.5% का मान अभी आप लोगों को लिखवाए हैं प्यारे बच्चों 3/8। कितना हो गया? 3/8। अब देखिए 8 3 की 24, 25 26 27,
27/8 हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोगों को कैसे कैसे ये हम लोगों को परसेंटेज से फ्रैक्शन, अब हम लोगों को जैसे फ्रैक्शन दे देगा, कहे 6/7, जैसे कि आपसे कह रहा था कि चलिए आप लोग इसको तो कर ले रहे थे कि चलिए 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप लोग 1/2 को प्रतिशत में आसानी से बदल पा रहे थे। कैसे कहेंगे सर 1/2 को प्रतिशत में बदलना था तो हम लोग प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2×50 हमें 100, तो 50% हमारा उत्तर आ गया। प्रतिशत में बदलना था तो प्रतिशत में बदल गया ना। लेकिन प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर दे देगा 6/7 को प्रतिशत में बदलिए, तब अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी कि सर 6/7 हम लोग यहाँ पर गुणा 100 करेंगे तो हम लोगों को भाग देने में प्रॉब्लम हो जाएगी कि 7 में पहले 600/7 करिए। चलिए 600/7 को अब प्रतिशत में बदलना होगा, तो आप लोग थोड़ा सा दिक्कत खा जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना है, देखिएगा जब यहाँ पर 1 का अंतर है ना, 6 और 7 में 1 का अंतर दिख रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसको छोड़िए, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ पर कहेंगे सर 1 का अंतर दिख रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक सही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 सही 1/7, 1 सही 1/7 यहाँ पर लिख सकते हैं। कहेंगे सर कैसे, ध्यान रखिएगा, 7 1 का 7, 7 में से 1 गए 6, 6/7। हमने कहा था 1 का अंतर था ना, तो ऐसे लिख लिया करिए, तो क्या हो जाएगा 1/7। चलिए एक किसका मान होता है, कहेंगे सर 1 हमारा होता है 100% का मान, 100% का मान होता है, यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस 1/7 किसका मान होता है, अभी मैं आप लोगों को लिखवाया था। 1/7 आप लोगों को पता होगा कि 14 सही 2/7% का मान होता है, 14 सही 2/7% का मान होगा। अब आप लोगों को यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, अब यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली क्या बात है प्यारे बच्चों, कि 100 है ना, 100 में यहाँ पर 14 लिखा है, 100% यहाँ पर है, यहाँ पर 14 लिखा है, तो आप सीधा 15 घटाइए, 14 लिखा है तो 15 घटाइए, 100 में से 15 गए, कहेंगे सर 85 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 85। मैंने कहा 100 में से आप लोगों ने 15 घटाया, 15 से हो गया 85, और यहाँ पर 7 में से 2 गए, कहेंगे सर 5 हो जाएगा, 5/7%, ये हमारा मान हो जाएगा। अब मैंने कहा क्या कहा सबसे पहले कि आप 1 सही 6/7 लिखा है ना, ये सॉरी यहाँ पर 1 का अंतर है तो यहाँ पर 1 लिखिए, -1/7 लिखिए। 1 की जगह पता है कि आपको सर 100% का मान 1 होता है, मतलब कि 1 की जगह हम लोग 100% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हमने माइनस लिखा। 1/7 का मान 14 से 2/7% होता है। यहाँ पर सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। 100% था, हमने कहा 100% है, यहाँ पर 15 घटाइए, 14 से 2/7 लिखा है, लगभग आपको पता होगा 14 से 2/7 मतलब कि यहाँ पर 15 का लगभग यह मान हो गया। तो 15 घटाएंगे, फिर हम लोगों को क्या करना है, 7 सबसे नीचे वाले में से दूसरा घटा देना है, तो यहाँ पर हमारा मान आ जाएगा। आशा करूँगा यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ें, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता देंगे। चलिए अब यहाँ से प्यारे बच्चों ध्यान देने का प्रयास करेंगे। जैसे आप लोगों के सामने आ जाता है 7/8, मैंने कहा 7/8 को प्रतिशत में बदलिए। 7/8 को प्रतिशत में बदलने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि कहेंगे सर 7/8 है, जब भी देखिएगा 1 का अंतर है तो कहेंगे सर 1 का अंतर है, तो हम लोग सीधा लिखेंगे 1 सही 1/8, 1 माइनस 1/8 मतलब कि 8 में से 1 गए, 8 1 का 8, 8 में से 1 गए, 7/8 आ जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में अब हमें ये चीज़ें पता चल गई। कहेंगे सर 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 100% और माइनस 1/8 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर 12.5%, मतलब कि 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। अब कहेंगे सर 100 है, यहाँ पर कितना घटाएंगे, 12.5 है ना, तो कहेंगे सर 13 घटाएंगे, तो 100 में से 13 गए तो कहेंगे सर 87 आ जाएगा, 87। 2 में से 1 गए, कहेंगे सर 2 में से 1 गए 1/2, 87.5% हमारा उत्तर आ जाएगा। आशा करूँगा यहाँ तक कोई बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। अगला हो जाएगा, चलिए अगला हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों को दे दिया 12/13% को, 12/13 को प्रतिशत में बदलिए। 12/13 को प्रतिशत में है, 12/13 को
प्रतिशत में बदलिए। तो कहेंगे सर 12/13 को प्रतिशत में बदलना है तो आपको देखिएगा 1 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। तो आप सीधा लिखिए 1 माइनस 1/13, 1 माइनस 1/13 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 13 का 13, 13 में से 1 गए 12/13 आ जाएगा ना? कहेंगे सर आ जाएगा। 1 की जगह आपको पता है कि 1 का मतलब होता है 100% माइनस 1/13, 1/13 है तो आप लोगों को पता है 1/13 कितने का मान होता है। चलिए 1/13 कितने का मान होता है? कुछ बच्चे बता पाएंगे? बताइए। चलिए 13, 1/13 हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 सही 9/13% का मान होता है। 7 सही 9/13, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें याद करते करते आप लोगों को याद हो जाएंगी। 13 सते 91, 91 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 13 सते 91 में 9 जोड़ेंगे 100/13, 100/13 मतलब कि 1/13। अब यहाँ पर प्रतिशत हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 100 है, यहाँ पर 8 घटाएंगे, कितना? 7% है, 7 से 9/13 है ना, तो 8 घटाएंगे। तो 100 में से 8 घटाएंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 100 में से एक ज़्यादा घटाना होता है हमेशा। 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 92। और यहाँ पर 13 में से 9 गए, कहेंगे सर 9 4 13, 4 92 सही 4/13%। यहाँ पर हमारा यह मान हो जाएगा। आशा करूँगा कि यहाँ तक अब किसी भी बच्चे को थोड़ा सा लेबल लग रहा होगा प्यारे बच्चों, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना पूरी ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आपकी परीक्षा में देखिएगा किस दृष्टि से आएगा और आप लोग उसको कर ले जाएंगे। सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। जो चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी कठिन लगे, मैं कह रहा हूँ देखिएगा समस्या क्या होता है प्यारे बच्चों कि देखिए सभी बच्चों से मैं एक चीज़ें कहना चाहता हूँ कि आपको अगर एक बार में समझ में आती है तो एक बार वीडियो देखें, 2 बार में आती, मैं तो सभी बच्चों को सजेशन देना चाहूँगा कि एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, अधिकतम आप 3 बार 4 बार। अगर आप इसमें महारत हासिल करना चाहते हैं ना, महारत हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को बार बार देखें। देख लीजिएगा किस प्रकार आप अपने आप को चेंज कर पाएंगे। महारत हासिल करना है तो आप इस चीज़ को करिए 2 से 3 बार 4 बार, समझ लीजिए ना, मैथ मास्टर हो जाइए प्यारे बच्चों। समझ रहे हैं? एकदम बेहतरीन तरीके से मैं कह रहा हूँ, जितनी बातें समझा रहा हूँ पूरी ईमानदारी से पढ़ते चलेंगे तो आप एक खुद मास्टर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ से अगली बातें को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 आता है। अब हम लोग प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि 5 का कितना प्रतिशत 2 है। कह रहा है कि 5 का कितना प्रतिशत 2 है। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे? चलिए आप कहेंगे सर 5 का मैं 2 तरीके बताऊंगा। 5 का कितना प्रतिशत, 5 का कितना प्रतिशत 2 है, यही तो कह रहा है ना। कहेंगे सर 5 गुणे कितना की जगह लिख देंगे x% बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो 5 गुणे हम कहेंगे सर x प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100 बराबर क्या हो जाएगा? 2। 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, x/20 बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो x का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 40। x का मान कितना आ जाएगा? 40। यहाँ तक सभी बच्चे जवाब दे पाए होंगे। तो कुछ बच्चों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करूँगा तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 20 दूनी 40% हमारा उत्तर हो जाएगा। 5 का कितना परसेंट 2 है? तो 40% 2 है। तो एक बार निकाल कर देख लेते हैं कि 5 का 40% 2 आ रहा है क्या? तो 5 का 40% बराबर 2 आ रहा है क्या? कहेंगे सर 5 का 40% निकालिए तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 का 40% मतलब कि 40 और प्रतिशत है तो बटे 100, 1 जीरो इससे 1 जीरो इससे, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। देखिए 2 आ रहा है ना। आशा करूँगा यहाँ तक समझ में होगा कि 5 का कितना प्रतिशत 2 है। ये बातें आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और सारी बातें समझने का प्रयास करेंगे। तो 5 का कितना प्रतिशत 2 है, यह हमारा प्रश्न दूसरा था। सभी बच्चे साइड में मैं एक क्वेश्चन देता जाऊंगा, आप इसको भी नोट करेंगे। यहाँ पर आप लोग हमको निकाल कर बताएंगे कि 10 का 4% है। 10 का कितना परसेंट 4 है? 4 है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। जो प्रश्न मैं दूंगा यह होमवर्क रहेगा और आप लोग करते चलेंगे। और एक बात मेरे बच्चों मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, कभी भी अगर आपको, जैसे आप लोग जानते होंगे 5/4 गुणे 3/15 आप लोगों से आ जाता है, या 2/15 लिखिए।
ऐसे लिखा होता है, 2 ऐसे 4 बटा लिखा रहता है। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 4 अंक का जब बटा आ जाता है तो सबसे पहले हमारा 5/4 लिखा जाता है। उसके बाद यह जो नीचे वाला है उसको उल्टा कर दिया जाता है, बस यही हमारा मान हो जाता है। मतलब कि 15/75/8 हो जाएगा हमारा मान। मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों कि सबसे पहले हम लोगों को ध्यान दीजिएगा 4 बटा, मतलब कि ऊपर A/B, यहाँ पर बड़ा वाला बटा C/D हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, A/B गुणे क्या हो जाएगा D/C। इस बात का ध्यान रखेंगे, A/B गुणे D/C, ये हमारा क्या हो जाता है। इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सारी बातें मैं समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए, अब यहाँ से बहुत सारी बातें हम लोग सीखते चल रहे हैं। देखिएगा आप लोग बहुत सारे प्रश्न को कर पाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कह रहा है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2 है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। चलिए, 1/3 कहेंगे सर, 1/3 का कीजिएगा गुणा x% मान के चलिए 2/3 है, कह रहा ना, जैसे जैसे वह कह रहा है उतना ही करिए। 1/3 का x% मान लिया हम लोगों ने, 2/3 है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, कभी भी विशेष ध्यान देंगे। अगर यहाँ पर प्यारे बच्चों 5/6 बराबर 7/12 लिखा है, मतलब कि यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तो नीचे नीचे वाला कट जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा है x/3, यहाँ पर प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर 3 से कट जाएगा, तो प्रतिशत की जगह क्या हो जाएगा 1/100 बराबर इधर बचेगा 2। 100 का गुणा इधर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों x बराबर 200, हमारा 200% हमारा मान हो जाएगा। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, इस प्रश्न को करने का सबसे और तरीका मैं सरल बताता हूँ। ऐसे करने के बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा अगला तरीका कैसे करेंगे। कह रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। चलिए, 1/3 का कितना प्रतिशत, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/3 को नीचे लिखेंगे, मतलब कि बड़ा वाला चीज़ हमेशा नीचे लिखा जाता है। पूछ रहा ना 1/3 का कितना है 2/3, कहेंगे सर 1/2/3 का मान के चलिए प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने कहा था जब 4 अंक का बटा आता है तो कहेंगे सर 2/3 गुणे 3/1 और गुणे 100 पहले से है, इसको रख दीजिएगा। 3 से कट गया, तो देखिए 2 में 100 का गुणा होगा, तो कहेंगे सर 200% हमारा उत्तर आ जाएगा। मैंने क्या कहा, ध्यान रखिएगा। कह रहा ना 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, तो 1/3 को हमको नीचे रखना है, 2/3 को ऊपर रखना है। अभी और भी बातें आप लोग समझेंगे तो सारी बातें इसको कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम लोगों के सामने प्रस्तुत होता है, इसको करने का प्रयास करेंगे। चलिए, कह रहा है कि चलिए यहाँ पर कह रहा है कि 40 मीटर को 40 मीटर पूछ रहा है। 40 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। कह रहा है कि 40 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा, जब भी एक मान मीटर में है और एक मान किलोमीटर में है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 5 किलोमीटर को भी हम लोग मीटर में बदलेंगे। देखिए, सबसे पहले सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो 40 मीटर मान के चलिए, कह रहा है कि 40 मीटर x प्रतिशत है 5 किलोमीटर का। 40 मीटर x% है 5 किलोमीटर का। तो हम कहेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मीटर में दिया है तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा, x%। तो कुछ बच्चों को किलोमीटर को मीटर में यह सब सारी बातें नहीं आती हैं, मैं अभी समझा रहा हूँ। तो चलिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होता है, ध्यान देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 0 से कट गया। अब यहाँ पर x% बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 500। इस 4 का इधर जाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो इसको काटेंगे कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 250 हो गया। तो 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। x बटे कितना हो जाएगा। चलिए, x बटे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 40 मीटर पूछ रहा है ना। अच्छा, हम लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पर गलती कर दी है, हमको लगा कि ध्यान दीजिएगा। चलिए,
कह रहा कि 40 मीटर जो है वो 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। तो हमने कहा 5 किलोमीटर का, मान के चलिए 5 किलोमीटर का x% 40 मीटर है। हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था हम। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है 5 किलोमीटर x% है, तो यहाँ पर मीटर में दिया है तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर होता है। तो चलिए x% बराबर क्या हो जाएगा 40। 1 0 1 0 से कटा, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 250, और फिर इसको 2 से काटेंगे तो इधर हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 2 5 10। आपको पता है कि ऊपर वाला कट जाता है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि सर 125 गुणे x% का मान कितना आ गया, यहाँ पर 1 बचा। आपको पता होगा कि सर प्रतिशत की जगह हम लोग लिख सकते हैं सीधा 1/100, 1/100 लिख सकते हैं। तो 25 से काट दीजिए, 25 5 125, 25 चौका 100। तो चलिए अब इधर 4 का गुणा, इधर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 5x बराबर क्या हो जाएगा 4, 4 इधर चला जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 अब इस 5 को इधर ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब x बराबर 4/5 हो जाएगा। अब इसी को आप लोग क्या करिए कि भाग दे दीजिए, तो 5 भागे 4 करेंगे तो कहेंगे सर 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.5 8 40 कितना हो जाएगा 0.8%। उत्तर कितना आ जाएगा 0.8% हमारा मान आ जाएगा, 0.8% हमारा मान आ जाएगा। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा हम लोगों को, अब हम आप लोगों को एक बात बताए थे कि ऐसी की स्थितियाँ में जब आप लोगों से पूछे 40 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। चलिए मैं कहूँगा कि 40 मीटर 5 किलोमीटर का, तो कहेंगे सर 5 किलोमीटर मतलब कि 5000 मीटर, जो ज़्यादा रहता है वहाँ नीचे लिखना होता है। तो किलोमीटर 5 किलोमीटर है 40 मीटर है, यह 5 किलोमीटर को 5000 मीटर हो जाएगा, 40 मीटर के ऊपर रखिए। प्रतिशत में पूछा तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा, 2 0 यहाँ से कटा, 2 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, तो 4/5 को आप करेंगे तो 0.8 मीटर आएगा, 0.8% आएगा। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि देखिए एक लाइन में कैसे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपको बस छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी है कि जो बड़ा चीज़ होगा उसको नीचे लिखिए, 40 है 40 को ऊपर रखिए, गुणा प्रतिशत में बदलना है 100 का गुणा करिए, सीधी सी बात है। जिन 2 तरीके मैं बता रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाए उससे कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग पढ़े होंगे मिली सेंटी डेसीमीटर, आप लोग पढ़े होंगे। आप लोग पढ़े होंगे डेका हेक्टो किलो। चलिए डेका हेक्टो किलो ऐसे समझिएगा, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, और उसके बाद मीटर हो गया, डेका हो गया। ध्यान दीजिए, अब आप लोगों को पता होगा प्यारे बच्चों 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है। कहेंगे सर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर मैं लिख दूँ 1 मिलीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 मीटर, 1 डेसीमीटर, 1 हेक्टोमीटर। आपको पता है प्यारे बच्चों 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। चलिए प्यारे बच्चों मैं कहता हूँ 1000 को हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 10 के घाते 3। कैसे, उस दिन मैंने बताया था, आज भी बता देता हूँ कि 10 के घाते 3 का क्या मतलब होता है। 10 के घाता 3 हमेशा यही कहना चाहता है कि 10 का गुणा कितनी बार, 3 बार। तो 10 का गुणा जब 3 बार करेंगे, 10 10 में 100, 10 में 1000, हमारा कितना मान आ गया, 10 के घाते 3 का मान 1000 आ गया ना। तो हम लोग 1000 की जगह 10 के घाते 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1000 लिखिए या तो 10 के घाते 3 मीटर लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए अब यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 हेक्टोमीटर में क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जब लोग आप नीचे से ऊपर चलते हैं, नीचे से ऊपर चलेंगे तो मान घटता चला जाएगा। चलिए तो 1 हेक्टोमीटर बराबर क्या हो जाएगा 10 के घाते 2। 1 डेकामीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 डेकामीटर हो जाएगा ना। 10 के घाते 3 चलिए प्यारे बच्चों सबका कमेंट्स आ रहा है। अब यहाँ से प्रयास करेंगे सारी बातें आपको समझ में आए। चलिए 1 किलोमीटर बराबर 10 के घाते 3। चलिए अब यहाँ से मिलीमीटर है ना, 1 किलोमीटर बराबर, अब 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 1 हेक्टोमीटर, 1 डेकामीटर बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर 1000 10 घाते 3 हो गया। एक मीटर बराबर क्या हो गया सर, 1 मीटर ही होता है, समझिएगा। 1 डेका मीटर बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा 1/10। 1/10 पहले इस बात को मैं समझा देता हूँ, तब आप समझ पाएंगे। यहाँ पर कैसे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, आपको पता है प्यारे बच्चों कि 10 के घाते 3 का मतलब होता है 1000, लेकिन अगर यहाँ पर 10 के घाते -3 लगा होगा, तब 10 के घाते -3 लगा होगा तो कहेंगे सर 10 के घाते -3 लगा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1/1000। या तो 1/, पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1/10 के घाते 3। यह माइनस यह प्रूफ करना चाहता है, यह माइनस से हमको क्या पता चलता है कि सर जो हमारा 10 के घाते 3 है वह बटे में है, तो 10 के घाते -3 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/10 के घाते 3, मतलब कि 1/1000। तो ध्यान रखिएगा, 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 1 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 1/10 हो जाएगा। 1 डेसीमीटर बराबर हो जाएगा 1/10 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 1/100 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर। 1/1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर 1/1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 के घाते 3, 1/10 के घाते 3, और 1/10 के घाते 3 को हम लोग लिख सकते हैं 10 के घाते -3। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 1/100 है, 1/100 है, तो प्यारे बच्चों 1/100 को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 के घाते 2। अब जब 10 के घाते 2 हो गया, ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 के घाते -2। अब इसी प्रकार इसको भी हम लोग कर लेंगे तो 1/10 हो जाएगा। 1/10 को क्या लिख सकेंगे, अच्छा 10 के घाते 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 के घाते 1 को 10 लिख सकते हैं ना, तो कहेंगे सर 10 के घाते 1 मतलब 10 के घाते -1। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर 10 के घाते -3, 10 के घाते -2, 10 के घाते -1 और यहाँ पर 1। चलिए, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 डेका मीटर बराबर 10 मीटर, और यहाँ पर 1 हेक्टोमीटर 10⁻² मीटर, और यहाँ पर हो जाएगा 10⁻3। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होगा। अब हमको क्या समझ में आया सर, चलिए आप देख रहे होंगे कि सर नीचे से ऊपर जा रहे थे तो 1 जीरो हमेशा कम हो रहा था। 10 के घाते 3 था, 10 के घाते 2 हो गया, 10 हो गया, 1 जीरो आ गया। अब यहाँ पर 10 के घाते -1, 10 के घाते -2, 10 के घाते -3, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। लेकिन जब ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाते चले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का भाग दिया करेंगे। 10 का भाग नीचे से ऊपर, ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर मान पूछेगा, नीचे से ऊपर जब चलेंगे जाने पर 10 का भाग, किसका भैया, 10 का भाग। लेकिन जब ऊपर से नीचे आएंगे तो 10 का गुणा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर 10 का गुणा। कैसे, चलिए अब मिलीमीटर, मैं कह रहा हूँ 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बताइए। सेंटीमीटर में आप लोग कैसे, 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, कहेंगे सर 1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब हमको पता है सर मिलीमीटर से हम लोग क्या कर रहे हैं, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आ रहे हैं, तो 10 का गुणा कर देंगे। तो 1 मिलीमीटर में क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 10। ऊपर से नीचे चलने पर हम लोग क्या कर देते हैं, नीचे 10 का भाग करते हैं, तो 10 के घाते 3 में 10 का भाग दिए, 10 के घाते 2, यहाँ पर 10 हो गया। 1 मिलीमीटर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 सेंटीमीटर। आशा करूँगा कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आप लोगों से पूछने का प्रयास करता हूँ, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कहेंगे सर 1 सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ है। सेंटीमीटर से मीटर में आ रहे हैं, मतलब कि नीचे आ रहे हैं। हमको पता है सर ऊपर से नीचे आने के बाद कितना पैर नीचे आए हैं, 1 2 सेंटीमीटर से कितना नीचे आए हैं, 1 2। जब 2 नीचे आए हैं तो कहेंगे सर 10, 1 10 और 2 10, मतलब कि हम लोगों ने क्या किया, 2 10 का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 10 बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर से सेंटीमीटर में हम लोग, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इस बात को ध्यान दें। 1 मीटर पूछ रहा है ना, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए ध्यान दें थोड़ा सा।
मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। नीचे से ऊपर चलने पर क्या करते हैं हम लोग, 10 का गुणा करते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। इस चीज़ को एडजस्ट करने का प्रयास करें प्यारे बच्चों। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और आप लोगों को पता है प्यारे बच्चों, यह क्लास जो है ना वह 3 बजे रात, इस समझ ले 3 बजे रात, 3 बजे बज रहे हैं और यह क्लास रिकॉर्ड हो रही है। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कितनी बजे रातें हैं और आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है। और आप लोग बस पूरी अपनी मेहनत ईमानदारी से करिएगा, सारी बातें आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि जो भी दोस्त यार आपके पॉलिटेक्निक का फॉर्म नहीं भरे हैं सबको भरवा दीजिए। मैं एकदम जीरो लेवल से मैथ पढ़ाऊँगा, सारी बातें आपकी क्लियर होती चली जाए। थोड़ा सा आज लोड बढ़ रहा होगा आप लोगों का लोड बढ़ रहा होगा, लेकिन हाँ समझेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। ये तो मैं फिजिक्स में समझा चुका था, फिर भी थोड़ी बातें आपको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। जो हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको जल्दी जल्दी से करने का प्रयास। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सामने आता है। कह रहा है कि 24 घंटा 4 दिन का कितना प्रतिशत होता है। 24 घंटा 4 दिन का कितना प्रतिशत होता है। चलिए अब मैं प्यारे बच्चों आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कह रहा कि 24 घंटा 4 दिन का कितना परसेंट होता है। तो यहाँ पर कहेंगे सर 24 घंटा है, पहली बात 24 घंटा ज़्यादा है कि 4 दिन ज़्यादा है। कहेंगे सर 4 दिन ज़्यादा है। 4 दिन ज़्यादा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 24 को ऊपर लिखेंगे और 4 दिन में कितना घंटा होगा। कहेंगे सर एक दिन में 24 घंटा, तो 4 दिन में 24 चौका 96 घंटा। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदल दीजिए। तो कहेंगे सर यहाँ से 24 से कट जाएगा तो 4 से काटेंगे तो 25%। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 25% आ जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिएगा। कह रहा है 4 दिन का हम लोग कहेंगे, मान के चलिए 4 दिन का x% कितना है, 24 है। यही तो कह रहा ना 24 घंटा। 4 दिन का कितना परसेंट, तो 4 दिन का हम लोग लिख लिए 4 दिन का x% 24 है। तो चलिए 4 दिन में हम लोगों को पता है सर घंटा में है, तो यह भी घंटा में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यह दिन में नहीं होना चाहिए, यह भी घंटा में। तो 4 दिन में कितना, एक दिन में 24 घंटा, 2 दिन में 48, 3 दिन में 72 और 4 दिन में 96 घंटा। 96 घंटा गुणे x% बराबर कितना हो जाएगा, 24। अब यहाँ पर आपको पता है ऊपर है तो कट जाएंगे, 24 चौका 96, 4 गुणे x% है तो ये परसेंट की जगह है x/100 बराबर 1। 4 से काट देंगे तो 25 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 25% हमारा मान हो जाएगा। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ से आगे समझने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 4 आ रहा है। यह प्रश्न मैं करवा चुका हूँ। कह रहा है कि यदि x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई के 18% के बराबर है, x प्लस वाई के 18% के बराबर है, तो x संबंधी y का मान कितना होगा। अब यहाँ पर यह संबंधी क्या है इसको समझेंगे जब हम लोग, लेकिन आप लोग उत्तर दे पाएंगे, समझिएगा। कह रहा है कि सर x माइनस वाई का 30% है। जहाँ भी का लगा मिले वहाँ पर आप लोग क्या करिए, का की जगह हम लोग गुणा करेंगे। 30% लिखा है तो हम लोग लिखेंगे 30/100। अब कह रहा है बराबर है किसके, x प्लस वाई के। आप लोगों से पूछ रहा है का, मतलब का 18%, तो कहेंगे सर 18 और प्रतिशत की जगह है 1/100। मैंने कहा प्यारे बच्चों ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रतिशत मत लगाइए, मतलब वही है। कहेंगे सर यहाँ पर सीधा लिखिए 30% और यहाँ पर लिखिए सीधा 18%। चलिए आपको समझ में आ रहा है कि सर सारी चीज़ें गुड़ा ही हैं। यहाँ पर देखिए परसेंटेज से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए काटिए कि 6 पंजे 30, 6 त्रिके 18। आपको समझ में आ गया सर, कट गया। अब 5 का गुणा x में होगा तो कहेंगे सर 5x। अब 5 का गुणा y में होगा तो -5y बराबर इधर कितना होगा, तो कहेंगे सर 3 का गुणा x में तो 3y और प्लस 3x प्लस 3y।
आपको समझ में आ गई सर, x और x को एक साथ करेंगे, y और y को एक साथ करेंगे, तो 5x को यहाँ पर -3x कर देंगे, तो यहाँ पर इसको उधर साइड ले जाएंगे, यहाँ पर -5y है, इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 5y + 3y। आप कहेंगे सर 5 में से 3 गए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 3 के 8y। आपको पता है कि सर यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, 2x = 8y, हम लोग इस x को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बटे और 8 को इस साइड, मतलब अंक को नीचे करिए और y और x और y को नीचे, कहेंगे सर 2 1 का 2, 2 चौके 8, मतलब कि हमारा प्यारे बच्चों x/y का मान कितना आ जाएगा, 4/1। यहाँ पर उल्टा था ना, y/x का मान अगर 1/4 हो सकता है तो x/y मतलब कि x को ऊपर कर दिए y को नीचे, तो यह भी ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाए। तो हमसे कितने मान पूछा है, x संबंधी y। x संबंधी y का मतलब ही होता है x/y, इस बात का ध्यान रखें। x संबंधी y का मतलब ही होता है 4/x/y। तो यहाँ पर x संबंधी y पूछा है तो हमारा भी उत्तर हो जाएगा 4/1। यहाँ से कोई दिक्कत, रेशियो बोलते हैं प्यारे बच्चे, इसको कहते हैं रेशियो, 4/1। आशा करूँगा सभी बच्चों को समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखें। x - y दिया था, x - y का बोला था मैंने, का की जगह गुणा लिखा, 30% बोला था 30% लिखा, बराबर x + y बोला था x + y लिखे, का मतलब गुणा होता है, 18% बोला था 18% हमने लिख लिया। अब यहाँ से तो x संबंधी y का मान आप लोगों से पूछा था। चलिए तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगला कह रहा है, अब यहाँ पर देखिए 5 का गुणा हमने x में किया तो 5x हो गया, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -5y हो गया। अब बराबर क्या हो जाए, x + y, यहाँ पर 3, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर प्रतिशत से कटा, 6 से काटे 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, इसका गुणा इसमें, 3 का गुणा इसमें, तो 5x - 5y बराबर 3x + 3y बराबर क्या होगा, हमने यहाँ पर इसको पक्षांतर कर लिया, 5x और यह 3x को इधर ले आए तो माइनस में, यहाँ पर +3x था, इधर -3x हो गया, यहाँ पर -5y था, इधर गया +5y हो गया, 5 और 3 8y, और यहाँ पर 5 में से 3 गए 2, x के बाटे y कर दीजिए या y के बटे x कर दीजिए, 2/8 और x/y का मान 4/1। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी भी बच्चे को, मैंने कहा यह रिकॉर्डेड क्लास है, अगर किसी बच्चे को यहाँ पर प्रश्न में जो भी प्रॉब्लम होता है वह प्रश्न हमसे पूछ लेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। और जो बच्चे नए जुड़ेंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर नंबर दिया गया है 7753846482 पर, यहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं और PDF वगैरह आपको प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन अभी नहीं, बस आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, जो आपको आवश्यकता अनुसार रहेगा, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें भेज दी जाएंगी। चलिए उस पर ऐड हो जाएंगे। यह ग्रुप है व्हाट्सअप ग्रुप, जो नए हैं सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जितने बच्चे अभी क्लास को शेयर नहीं किए हैं सभी बच्चे शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें। लाइक सब प्यारे बच्चों करती, ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों, बेईमानी नहीं है इसमें। चलिए कह तो रहा हूँ ना कि एक बार पेपर उठा के देख लीजिएगा, फिर पुलिस का पेपर देख लीजिएगा, कह रहा है SSC MTS वगैरह का पेपर देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे जो अब हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों 5वां प्रश्न कह रहा है कि यदि एक संख्या को 20% बढ़ाया जाए, कह रहा है कि यदि एक संख्या को इतना मैं कह रहा हूँ ना, अगर जितना मैं करा दे रहा हूँ उतना काफ़ी है आपके लिए। बुक ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, बुक ना मिले तो भी इसको कर लीजिएगा, इतने में काम हो जाएगा। चलिए कह रहा है यदि एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, तो वह 36 हो जाती है, वह 36 हो जाती है, 36 हो जाती है, तो संख्या है, तो संख्या क्या है। इसको देखिएगा, हम लोग एक लाइन में करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब देखिए, अब हम जो आप लोगों को फ्रैक्शन लिखवा रहे थे उसका काम यहाँ पर आएगा। हमको कह रहा है सरल शब्दों में समझिए कि एक संख्या का 20% बढ़ाया जाता है, संख्या को 20%, मतलब कोई संख्या थी उसको 20% बढ़ा दिए तो वह 36 हो गई। आप देखिएगा 20% का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर 20% मतलब होता है, अभी आप लिखवाए थे 1/5। जिन बच्चों को नहीं याद है वह याद कर लें। 20% कैसे 1/5 होता है, 20% बराबर क्या हो जाता है, 20 × 1/100। बार बार यह बातें मैं नहीं बताऊंगा, 2 × 5 = 10, मतलब कि 1/5। कह रहा है कि
20% बढ़ाया गया, मतलब कि संख्या 5 थी उसको 1% बढ़ाया गया। जब भी ऐसी बातें कहे 20% बढ़ाया गया, तो पहली बात तो आप लोग क्या करेंगे, 20% बढ़ाया गया, 30% बढ़ाया गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिएगा 20% बढ़ाने का निशान, मतलब कि ऊपर की ओर 20% बढ़ाया गया, मतलब कि 5 को 1 बढ़ाया गया। तो मतलब हम लोग क्या किया करेंगे, हमेशा जब भी बढ़ाने की बात करें तो 5 में 1 बढ़ा देंगे। तो कहेंगे सर 5 में 1 बढ़ा दिए तो 6 हो गया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है संख्या 6 नहीं हुआ है, 36 हुआ है, मतलब कि 6 की जगह 6 नहीं 36 हुआ है। तो 6 से कितना ज़्यादा है, कहेंगे सर 6 गुना ज़्यादा है। तो हमसे पूछ रहा है तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, यही संख्या 5 ही तो है जिसको हमने बढ़ाया था। तो 5 गुणे 6, तो 5 6 के 30, संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 30 हो जाएगी। आप यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, जब भी आपसे कहे कोई संख्या बढ़ाइए, जैसे मैं कहूँ 30% बढ़ाया गया, 30% बढ़ाया गया, मतलब कि कहेंगे सर 30% बढ़ाया गया का क्या मतलब होता है कि 30% को पहले प्रतिशत से बदलेंगे फ्रैक्शन में, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/10। कह रहा है बढ़ाया गया है, मतलब कि संख्या 10 थी, पहले संख्या 10 थी, अब 13 हो गई, मतलब कि 10 में हम लोगों ने 3 को जोड़ दिया, तभी तो 10 में हम लोगों ने 3 जोड़ दिया तो 13 हो गया। संख्या हमारी 10 थी, अब 13 हो गई, समझ रहे हैं। तो ऐसे बातें कहता है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर लिखा था कि संख्या 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब कि संख्या जो हमारी थी वह 5 थी, इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो 6 हो गई, लेकिन यहाँ पर जो मान हमको दे रहा है वह कह रहा है कि 36 हो जाती है। तो 6 गुणे 6 बराबर 36 हो जाएगा, और 5 का मान, मतलब 5 यही संख्या तो माने थे, 5 का मान हमारा हो गया 36। जिनको नहीं समझ में आया है, अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे सब समझ में आएगा। और मैं कह रहा हूँ जिन बच्चों को कम समझ में आ रहा है, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि सबको पूरी विधिवत तरीके से समझ में आए। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो को दोबारा रिवीजन करेंगे। चलिए, तो फिर प्यारे बच्चों हम लोग मिलते हैं। आप लोगों से एक बात मैं बता दूं, आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। अगली वीडियो जल्दी ही आपके पास आएगी और आप लोग तैयार रहिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फिर यहीं पर एंड करते हैं, जस्ट इसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।